बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह खामोश रहते हैं, क्या ये नाराज़गी है? क्या कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा दौर आया है जब आप रोज़ दुआ करते हों, रोते हों, गिड़गिड़ाते हों, लेकिन जवाब में बस खामोशी मिलती हो? कोई इशारा नहीं, कोई रास्ता नहीं, बस एक सवाल दिल में घूमता रहता है, क्या अल्लाह मुझसे नाराज़ है? अगर आज आपके दिल में भी यही सवाल है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं, और ये वीडियो आपके इसी सवाल का जवाब बनने आई है। आज हम समझेंगे, जब अल्लाह खामोश रहते हैं तो क्या वो नाराज़ होते हैं या उस खामोशी के पीछे कोई गहरी रहमत छुपी होती है। हिस्सा 1, अल्लाह की खामोशी, सबसे मुश्किल इम्तिहान। दोस्तों, ज़िंदगी की सबसे भारी चीज़ क्या होती है जानते हैं? दर्द नहीं, मुश्किलें नहीं, बल्कि अल्लाह की खामोशी। जब इंसान कहता है या अल्लाह बस एक निशानी दे दे, और जवाब में सन्नाटा हो, हम सोचते हैं शायद मेरी दुआ काबिल नहीं, शायद अल्लाह मुझसे रूठ गए हैं, शायद मैं बहुत गुनहगार हूँ। लेकिन सुनिए, अल्लाह की खामोशी हर बार नाराज़गी नहीं होती, कभी कभी वो सबसे गहरी रहमत होती है। शॉर्ट स्टोरी, आयशा की खामोश दुआ। आयशा एक सादी सी लड़की थी, दिल में बस एक ही दुआ, जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। रोज़ नमाज, रोज़ दुआ, लेकिन हालात बद से बदतर होते गए। एक दिन उसने रोते हुए कहा, या अल्लाह, अगर तू सुन रहा है तो कुछ तो कह दे। लेकिन जवाब कुछ नहीं। वक्त गुजरता गया और एक दिन उसी मुश्किल ने आयशा को इतना मजबूत बना दिया कि वो दूसरों का सहारा बनने लगी। तब उसे समझ आया, अल्लाह खामोश नहीं थे, वो उसे तैयार कर रहे थे। कुरान से जवाब, अल्लाह करीब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मेरे बंदे मुझसे मेरे बारे में पूछें तो मैं करीब हूँ। सोचिए, अल्लाह कह रहे हैं मैं करीब हूँ, तो फिर ये खामोशी कैसी? असल में ये दूरी नहीं, बल्कि करीबी का एक अलग अंदाज है। हिस्सा 2, अल्लाह क्यों खामोश रहते हैं। 1, जब अल्लाह आपको खुद से जोड़ना चाहते हैं। कभी कभी अल्लाह हर सहारे को हटा देते हैं ताकि बंदा सीधा उसी की तरफ लौटे। जब इंसान हर दरवाजे से मायूस हो जाता है, तब वो दिल से कहता है, या अल्लाह, अब बस तू ही है, और वही पल दुआ की असली शुरुआत होता है। 2, जब अल्लाह बेहतर वक्त का इंतज़ार कर रहे होते हैं। हम कहते हैं अभी दे दो, लेकिन अल्लाह कहते हैं अभी नहीं, क्योंकि अगर अभी मिला तो तुम टूट जाओगे। याद रखिए, देर बराबर इनकार नहीं। कभी कभी अल्लाह आपकी दुआ को रोकते हैं क्योंकि वो आपको ज़्यादा देना चाहते हैं। 3, जब अल्लाह आपको कुछ सिखा रहे होते हैं। खामोशी सबक सिखाती है, सब्र, तवक्कुल, खुद को पहचानना, अल्लाह पर पूरा यकीन। अगर हर दुआ फौरन कबूल हो जाए तो इंसान अल्लाह को ज़रूरत में ही याद करे। हदीस, अल्लाह का नर्म सलूक। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे की दुआ को या तो कबूल करते हैं या उससे बड़ी मुसीबत हटा देते हैं, या उसे आखिरत के लिए जमा कर लेते हैं। यानी हर दुआ का जवाब होता है, बस हर जवाब हमारी समझ में नहीं आता। हिस्सा 3, खामोशी के अंदर छुपी रहमत। कभी सोचा है खामोशी में क्या छुपा है? दिल की सफाई, गुनाहों से दूर होना, तौबा की तड़प, अल्लाह की कद्र, असली सुकून। जब अल्लाह बोलते नहीं तो दिल बोलने लगता है, और जब दिल बोलता है तो दुआ आंसुओं के साथ सीधे आसमान तक पहुंचती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जवाब नहीं आया लेकिन दिल बदल गया? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए अल्लाह। हिस्सा 4, जब खामोशी खुद जवाब बन जाती है। कभी कभी आपकी ज़िंदगी में कुछ अपने आप बदल जाता है। कोई गलत रिश्ता दूर हो जाता है, कोई गलत रास्ता बंद हो जाता है, कोई नई सोच पैदा हो जाती है, और तब आप समझते हैं, शुक्र है अल्लाह ने उस वक्त मेरी दुआ नहीं मानी। यही होती है खामोशी की रहमत। प्रैक्टिकल लेसन्स। 1, खामोशी में भी दुआ ना छोड़ें। जब लफ्ज़ थक जाएं, जब किसी से कुछ कहने की हिम्मत ना बचे, जब दिल बस खामोशी ओढ़ ले, उस वक्त भी दुआ मत छोड़िए, क्योंकि दुआ कभी बेकार नहीं जाती। या तो वही मिलती है जो मांगा, या उससे बेहतर, या उस तकलीफ से हिफाजत जिसे आप सह नहीं पाते।
अल्लाह आपकी खामोशी भी सुनता है और टूटे हुए दिल की आह भी। 2. सब्र को इबादत समझें। सब्र कोई मजबूरी नहीं, सब्र भी एक इबादत है। जब लफ्ज़ ख़त्म हो जाएं और दुआ ज़ुबान तक ना आए, तब आपका सब्र अल्लाह तक पहुंच जाता है, क्योंकि सब्र भी दुआ की तरह अल्लाह को बहुत पसंद है। 3. गुनाहों से दूर रहने की कोशिश करें। खामोशी अक्सर कमज़ोरी नहीं होती, खामोशी अक्सर दिल की सफाई चाहती है, ताकि इंसान शोर से नहीं, अल्लाह की आवाज़ से बदले। 4. शुक्र की आदत डालें। शुक्र सिर्फ लफ्ज़ नहीं होता, ये दिल की वो रोशनी है जो शिकायत की खामोशी को नूर में बदल देती है। जब इंसान हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीख ले, तो दिल टूटता नहीं, निखरने लगता है। या रहमान, कैसे और कितनी बार पढ़ें? कैसे पढ़ें? वुज़ू की हालत बेहतर है, अगर ना हो फिर भी पढ़ सकते हैं। दिल में अपनी परेशानी महसूस करके आहिस्ता सुकून से पढ़ें। 11 बार या 33 बार, किसी भी नमाज के बाद या जब दिल ज़्यादा भारी हो या रात को सोने से पहले। आखिर में ये कहिए अपनी ज़ुबान में, या अल्लाह, अपनी रहमत से मेरे दिल का बोझ हल्का कर दे। जो कह नहीं पा रहा उसे तू समझ ले और मुझे अपनी रहमत में ले ले। याद रखिए, ये वजीफ़ा ताकत से नहीं, रहमत से असर करता है। दोस्तों, अगर आज अल्लाह खामोश है तो यकीन रखिए वो गाफिल नहीं है। वो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और सबसे बेहतर वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। खामोशी नाराज़गी नहीं, बल्कि तैयारी का वक्त होती है। दुआ। या अल्लाह, अगर तू खामोश है तो हमें सब्र दे, अगर हमारी दुआ में देर है तो हमें यकीन दे, और अगर हमारे लिए कुछ बेहतर छुपा है तो हमें उस तक पहुंचने की ताकत दे। आमीन। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखें या अल्लाह मुझे समझता कर, और इस वीडियो को उस इंसान तक ज़रूर पहुंचाएं जो आज अल्लाह की खामोशी से डर रहा है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ बातें नहीं, दिलों का इलाज होता है।